प्रातः दर्पण न्यूज। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यशपाल राणा, जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा, साथ ही प्रतिनिधि मंत्री बेबी रानी मौर्य। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि नगर पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा की क्या तैयारियां हैं, किन मुद्दों पर, किन एजेंडों के साथ भाजपा निकाय चुनाव के मैदान में उतरने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसा कि पार्टी ही नहीं, अब तो पूरे देश की जनता ये कहने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहे चुनाव हो या न हो, जनता के बीच में रहने का काम केवल भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार ही जनता के बीच रहने का काम करती है। ये दूसरी पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये केवल सीजन के साथ चलती हैं। जब लगता है कि चुनावी आहट हो गई है तो ये लोग सक्रिय हो जाते हैं और चुनाव जाते ही कोई छुट्टी मनाने कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तत्परता के साथ, हमेशा एक जैसी भावना के साथ लोगों के बीच में, जनता के बीच में रह करके तैयारी करता है। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की इन निकाय चुनावों को लेकर के बहुत अच्छी तैयारी है। अभी पैनल बन करके उनके कैंडिडेट जो हैं उनके नाम सारे जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिन में सारे प्रत्याशी हम लोग तय कर देंगे। जी। तो आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, अब भाजपा में तीनों दलों में क्या अंतर नजर आता है आपको? देखिए, ऐसे तो हर पार्टी अपना अपने बात कहती है और बात काम भी करने का प्रयास सभी दल करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच और बाकी दलों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। जी। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सोच के कारण उसका परिणाम है कि आज भारतवर्ष की छवि जो दुनिया में ग्लोबल स्तर पर जो जिस तरीके से निकल के आई है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसने विश्व में पूरे में परचम फहराने का काम किया है। और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आम जनता के बीच में रह करके और जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनमें लिप्त रह करके काम करने का प्रयास करता है। जी। तो अब भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं। किसानों में नाराजगी नजर आ रही है क्योंकि किसान पानी की परेशानी से जूझ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं इसके लिए भी सबसे पहले सभी आगरा के जनता की ओर से शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रथम चरण में जो गंगा जल प्रोजेक्ट हर घर से नल, हर नल से जल वाली जो स्कीम है, उसके तहत आगरा का चयन पहले फेस में ही हुआ है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है और बहुत जल्दी ये निश्चित रूप से आगरा की आज की समस्या नहीं है, चाहे सिंचाई के पानी की बात हो अथवा पीने के पानी की बात हो। आगरा की भौगोलिक स्थिति इस तरीके की है कि यहाँ तो आप लोगों के इतिहास की हम बात करें तो मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी बनाई थी और केवल पानी न होने के कारण वहाँ से वापस आगरा उनको लौटना पड़ा था। तो बहुत पुरानी समस्या है। हालांकि कुछ मांग, बैराज की मांग है जैसे, बहुत पुरानी है, अभी सरकार ने उसको स्वीकृत किया है। कुछ टेक्निकल उसमें वो है, एनजीटी की वजह से कुछ उसके क्लियरेंस आनी है जिन पर बात चल रही है और बहुत जल्दी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुद्दे को भी खत्म करने का प्रयास कर रही है। जी। तो देहात में आज भी सरकारी समस्याएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति शहर के मुकाबले कमजोर नजर आती है, इस पर आपका क्या कहना है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब से उत्तर प्रदेश में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार आई है, तब से शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम हुआ है। पहली बार शिक्षा के जो ढांचा है, पूरा ढांचागत व्यवस्था को तकनीकी के साथ जोड़ते हुए ऐप के माध्यम से हाजिरी की बात हो और एक प्रेरणा ऐप की बात हो, कई सारी ऐसी चीज़ें विशेष रूप से बेसिक शिक्षा में किस तरीके से बदलाव लाया जाए और जो एक नाकारा छवि एक समाज में बन गई थी इस विभाग को लेकर के, या मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे शिक्षक बंधु हैं उनको लेकर के जो लोगों की एक छवि थी उसको सुधारने का काम हुआ है। शिक्षक भर्ती भी समय समय पर की जाती रही है जिससे लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा सके। अभी विगत आप पिछले 4-5 साल में देखेंगे तो सभी स्कूलों को कायाकल्प करने का प्रयास किया गया है। चूँकि मैं ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूँ तो मैं स्वयं ने एक बिशपुरी में मैं यहाँ पे आपको टोकूंगी, शिक्षा पर इतने बदलाव किए जा रहे हैं, इतने डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, फिर भी आज इलिटरेसी % इतना
भाई है, आज भी अगर आप देखेंगे तो हैं, इलिटरेट हैं, शिक्षा के लिए बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, गांव के लोग नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा पा रही है। उसमें सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है जी। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में हम लोगों को अलग जगह करके कहीं ना कहीं अभिभावक जो हैं जो थोड़े से कहना चाहिए कि अभी अवेयर नहीं है शिक्षा को लेकर के जी। या मैं बिल्कुल उसमें दो कैटेगरी आपको बनानी पड़ेंगी जी। एक तो जो हमारी इलिटरेसी रेट जो थी उसमें तो कमी आई है, उसका कारण ये है कि कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो हर बच्चा कहीं ना कहीं से लेने का प्रयास कर रहा है। इसी के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब प्री प्राइमरी जो विशेष रूप से कॉन्वेंट का वो था कॉन्सेप्ट, उसको आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से प्रदेश सरकार ने हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले तक पहुंचाने का प्रयास किया है और उसके लिए प्री प्राइमरी की कैटेगरी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चल रही है, जिसमें आजकल लोग केवल पंजीरी खिलाते थे ऐसा लोगों का परसेप्शन था। उसको दूर करते हुए अभी सरकार सूखा खाद्यान्न बच्चों का जो वो देने का काम कर रही है। वहाँ पर उसमें भी स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो बच्चे कुपोषित हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको भी सुपोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आगरा के अंतर्गत 1000 बच्चे चयनित किए गए थे जो कुपोषित थे, उनको 3 महीने के अंदर सुपोषित करा करके बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने अभी सुपोषित करने का काम किया है। तो एजुकेशन के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। जी। तो चुनाव में किस राजनीतिक दल से मुकाबला नजर आ रहा है 5 साल में? क्या लगता है कितना विकास हुआ है? कहीं कोई कमी नजर आ रही है आपको? हाँ, मैं बिल्कुल बड़ी ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करना चाहूँगा कि जिस स्तर पर सरकार की जो मंशा है या सरकार ने जो प्रयास किए या सरकार ने जो धन बहाने का काम किया है, उस गति से कुछ चीज़ों में हमें अभी पूर्ण रूप से कहना चाहिए कि पूर्ण विराम नहीं लग पाया है। अभी और गुंजाइश है काम करने की और उस पर चल भी रहा है, काम भी चल रहा है। और विगत वर्षों की अपेक्षा इन 5 सालों में और इस 2.5 साल के अंतराल में जितना पिछले 5 साल में सरकार ने काम किया था वो मुझे लग रहा अब 1 साल से ऊपर हुआ है सरकार को, दोबारा 2 की सरकार को। उसमें भी और ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी विकास के नाम पर जो सरकार आई है लौट करके योगी जी की सरकार, वो विकास गांव के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक। मैं यहाँ आपको टोकूंगी, आप विकास की बात करें तो आपको क्या लगता है पूर्ण रूप से विकास हुआ है? विकास कई जगह आज भी ऐसी जगह मैं आपको बता दूं सिर्फ पॉज एरिया में विकास हो रहा है, छोटी छोटी जगहों पे, छोटी छोटी मलिन बस्तियों में विकास मुझे नहीं लगता। पानी की भी समस्या है, इतनी छोटी समस्या, पानी की भी समस्या, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने जैसा आपको बताया कि पानी की समस्या को लेकर आगरा शहर के अंतर्गत चूंकि निकाय चुनाव में हमारी नगर पंचायतें, नगर पालिका भी आते हैं, उस दृष्टि से मैं आपको कह रहा हूँ कि नगर निगम क्षेत्र को आज गंगा जल मिल रहा है। मैंने जैसा आप लोगों को बताया, तो वही गंगा जल यहाँ से जगनेर में बैठा हुआ व्यक्ति, बहाके और जैतपुर में बैठा हुआ व्यक्ति के लिए भी उसी आगरा शहर के पीने वाले पानी का इंतजाम करने का काम सरकार कर रही है। और आगे आने वाले 2-3 साल में आपको जो आगरा पानी की समस्या से जूझता रहा है उससे निश्चित रूप से निजात मिलेगी। और पानी की समस्या को विशेष रूप से किसानों के लिए, अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने इसी बजट में घोषणा करी है किसानों के लिए ट्यूबवेल के सिंचाई के बिल जो है वो माफ़ करने का काम सरकार ने किया है। तो इस तरीके से जीवन स्तर किसानों का भी उठाना है और जब तक किसान, मजदूर और सभी लोग साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो समुचित विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात आपने कही थी कि पॉश एरिया में ज़्यादा विकास दिखाई दे रहा है, उसमें हम लोगों को ये भी मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि पॉश एरिया में करने के लिए काम भी कम होता है और जो वैसा विकास से छूटा हुआ क्षेत्र जो है उसमें काम करने के लिए ज़्यादा गुंजाइशें हैं, ज़्यादा फंड चाहिए, ज़्यादा चीज़ें चाहिए वहाँ करने के लिए, उन पर भी काम हो रहा है धीरे धीरे। सभी एक स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था इस भाजपा सरकार ने, स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया है। लोगों में ये चर्चा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसा आया है, वो पैसा कहाँ लगा है, कैसे लगा है, किसी को नहीं पता, घोटाले हुए हैं बस। तो इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सरकार की मंशा सभी शहरों को
एक नया कलेवर देने का प्रयास था। उसके तहत स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट दिए गए। आगरा में भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काम बहुत सारे हुए हैं, बहुत काम हुए हैं। कई जगह ऐसी हैं जहाँ बिल्कुल कायाकल्प होने का काम हुआ है। आप कहीं भी चले जाइए। अभी मैं 2 दिन पुरानी एक बात बताता हूँ आपको। मेरे एक मिलने वाले 2 साल बाद आए। जब हम लोग फतेहाबाद रोड से जा रहे थे तो वो स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा क्या हम वाकई फतेहाबाद रोड पे चल रहे हैं? बोला ये तो इतना कायाकल्प यहाँ दिखाई दे रहा है। तो चीज़ें बदली हैं स्मार्ट सिटी से भी। हाँ, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रह जाती हैं। काम करने वाला वही लोग हैं, सिस्टम में वही लोग बैठे हैं। कहीं ना कहीं चीज़ों में त्रुटि हो सकती है चीज़ों को लेकर के। तो उस सिस्टम पे भी काम करने का प्रयास हो रहा है। एक आध जगह शिकायतें आई हैं, वहाँ उन पे भी काम करेंगे। और उम्मीद ये है कि जिस तरीके से सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं इन शहरों को आज भारतवर्ष की छवि को बदलने का काम हो रहा है। तो स्मार्ट हमको स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट नागरिक भी बनना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो चीज़ें ठीक होंगी। तो निगम चुनाव में नगर पंचायत की कितनी सीटों पर जीत की उम्मीद है आपको, क्योंकि विपक्षी दल पूरी ताकत से चुनाव जीतने में लगा है? देखिए, मैं बड़े भरोसे और विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कहीं कोई दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। विपक्षी दल तो अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि मैं कई बार मुझे लगता है कई सीटें तो ऐसी होंगी जहाँ प्रत्याशी तक नहीं मिलेंगे। और कोई नहीं है, सब अपने अपने केवल झूठे वायदे हैं, झूठी दिलासाएं हैं। भाजपा के कोई आजकल कहीं दूर दराज तक भी कोई नहीं है। जनता का सीधा विश्वास माननीय मोदी जी, योगी जी पर है और उनके विकास कामों पर है। कोई कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो विपक्षी दल बुलडोजर कार्यवाही को लेकर आरोप लगाते हैं कि चुनिंदा लोगों पर कार्यवाही की जा रही है। आप क्या मानते हैं विपक्षी दलों का ये आरोप कितना सच है? विपक्ष का सबसे मूल काम होता है आरोप लगा देना किसी भी चलती हुई सरकार को लेकर के। आज ये पिछले विधानसभा चुनावों में हमने आपने सबने देखा कि बुलडोजर का जिस तरीके से कितना दुष्प्रचार किया गया था उन चुनावों को लेकर, लेकिन जनता की फैसला अंतिम फैसला होता है। जनता ने बुलडोजर को लेकर के, मैं मानता हूँ इस सरकार की लोकप्रियता में बहुत बड़ा योगदान बुलडोजर का भी है, जिससे आम जनता ये मानती है कि अगर उसके साथ कोई शोषण करेगा उसका या कहीं उसके साथ कोई अत्याचार अनाचार होगा तो बाबा का बुलडोजर के रूप में उनकी विश्वास और भरोसा है लोगों के बीच में। और उस भरोसे पर पुनः बुलडोजर बाबा का आगे चलेगा। और इन चुनावों में भी बुलडोजर को लेकर के सरकार को बनाने का काम पुनः जनता करेगी। ये लोकल सरकार जनता बनाने का काम करेगी। और बुलडोजर अब लोग जो जिस तरीके से कह रहे हैं, कहने को तो पता नहीं क्या क्या बातें कही गई, लेकिन इस बुलडोजर का ही असर ये है कि आज माफिया उत्तर प्रदेश में ढूंढने से आने को तैयार नहीं है। लोग जिनके पुराने वारंट चल रहे थे वो सरेंडर कर करके दूसरे स्टेटों में बैठे हैं या जेल के अंदर जाना चाहते हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये बुलडोजर का ही कमाल है कहीं ना कहीं। तो आखिर में नगर निकाय चुनाव आ गए हैं, शंख बज चुका है, तो हमारे दर्शकों को इस बारे में आप आखिर में क्या कहेंगे? मैं केवल सभी दर्शकों से, आप सभी लोगों से केवल एक ही विनती करना चाहता हूँ कि सबसे पहली मेरी विनती ये रहेगी कि इन चुनावों में, चूँकि लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, ये हमारे आपके सबके मुद्दे, सभी लोगों के जनप्रतिनिधि हमारे चुने जाने हैं। हम अपना वकील चुनने का काम करेंगे। तो सबसे पहले तो अधिकतम संख्या में सभी लोग जाकर के मतदान करें और भाजपा सरकार की विकासवादी सरकार अंतिम पायदान तक विकास की योजना को पहुँचाने का काम करें। इसलिए भाजपा के वार्ड पार्षद से लेकर के ऊपर निगम के अध्यक्ष तक के लोगों को चुनने का काम करें, ताकि इस सरकार के जो रुके हुए और काम जो चल रहे हैं उनको गति देने का काम हो सके। तो ये थे हमारे साथ यशपाल राणा, जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा। आगे इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और भी मुद्दों पर। तब तक के लिए नमस्कार।